क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है ये द्विघात बहुपद एक दिया हुआ है जिसका शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणकों के बीच, गुणक मतलब एक्स स्क्वायर का गुणक, एक्स का गुणक और जो अचर मान है उसका गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो हल करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, शून्यक निकालने के लिए बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस शून्यक निकाल रहे गुणनखंड विधि से, तो 7x को क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। x दोनों में कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर से x निकला, एक x बच गया, x निकल गया तो 5 बच गया, प्लस 2 और 10 से क्या कॉमन आएगा, 2, क्या बचेगा x प्लस 10 से 2 कॉमन लेंगे तो 5 बराबर 0। x प्लस 5 दोनों में कॉमन ले लीजिए, x बच जाएगा, प्लस x प्लस 5 कॉमन ले चुके हैं तो 2 हो गया। ऐसे हम लोग करते हैं कि x प्लस 5 दोनों में है, इस दोनों के बदले एक और लिख दो और इस दोनों को इधर बगल में लिख दो, ऐसा कर देते हैं तो कॉमन होता है। यहाँ पर भी दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो दोनों में से कोई एक 0 होगा। हमको यहाँ पे पता नहीं है कि कौन सा 0 है, तो x प्लस 5 को एक बार 0 मान रहे हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5, या x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2। द्विघात बहुपद है, शून्य कितना होता है, 2, एक अल्फा और एक बीटा, दोनों का मान निकल गया, शून्य मेरा निकल गया, शून्य का मान निकल गया, अल्फा और बीटा का मान। अब जांच करना है शून्यक और गुणक के बीच में, तो एक्स स्क्वायर का गुणक 1 कहलाता है जिसका मान 1 है, x का गुणक b का मान होता है जिसका 7 हो गया, और c का मान कितना हो गया, 10। तो चेक कर रहे हैं शून्यकों में और गुणकों के बीच में, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या हो जाता है, -b/a, अल्फा प्लस बीटा दोनों शून्यक है, शून्यकों का योग, माइनस b का वैल्यू 7 और a का वैल्यू 1 है, अल्फा का मान -5 प्लस बीटा का मान -2 बराबर 1 से -7 में भाग देंगे तो -7 ही रह जाएगा, -5 प्लस -2 बराबर -7, दोनों माइनस में आपस में जुड़ जाएगा तो 7 माइनस में और उधर भी माइनस में, जांच हो गया। एक और होता है शून्य गुणक के बीच में संबंध, तो वो होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान -5 और बीटा का मान -2 बराबर c का वैल्यू 10 और a का वैल्यू 1, 10/1, माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10, 1 से 10 में भाग 10 हो जाएगा। देखिए ये भी बराबर हो गया, तो जांच हो गया दोनों। क्वेश्चन नंबर 22 ना आसान क्वेश्चन है, बोल रहा है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है उसका मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण 22 नंबर का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है, मूल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है, तो 1 और 10 का गुणा करते हैं तो कितना होगा 10, उससे तोड़ के -3 पुराना है, किसी तरह मध्य भाग को तोड़कर गुणनखंड कर रहे हैं। -3x पुराने के लिए देखो तो -5x में +2x कर देते हैं, तो 5 में 2
घट जाएगा, 3 बच जाएगा, बड़ा वाला का चिन्ह लग जाएगा। -10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर और एक्स से एक्स कॉमन ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स निकाले, एक्स बच जाएगा, एक्स निकल गया तो 5 बच गया। प्लस 2 कॉमन ले रहे हैं अभी इस दोनों से, तो 2 कॉमन लेंगे, क्या बच जाएगा, एक्स, और माइनस प्लस कॉमन लिए चिन्ह चेंज नहीं होगा, तो 10 से 2 कॉमन लेंगे, क्या बच जाएगा, 5 बराबर 0। दोनों सेम हो गया तो x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 बराबर 0। फिर से सेम, इस दोनों का गुणनफल 0 है तो दोनों को एक बार 0 मान लेते हैं। यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना निकल गया, 5, या x प्लस 5 x प्लस 2 बराबर 0 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, +2 बराबर के उस तरफ गया -2, तो दोनों मूल निकल गया। द्विघात समीकरण के 2 मूल, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है, दोनों को लिख दीजिए बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 23 है, बोल रहा है मान लीजिए कि त्रिभुज ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर तो BC का मान क्या होगा। 23 नंबर क्वेश्चन, दो त्रिभुज है ABC और DEF, जिसमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसमें EF का मान दिया हुआ है, EF का मान दिया हुआ है कितना, 15.4 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि BC का मान क्या होगा। BC का मान बताना है हमको। त्रिभुज ABC और DEF क्या है, समरूप है। त्रिभुज ABC और DEF दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो एक प्रमेय होता है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यदि ये दोनों संगत भुजाएं दिया हुआ है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का संगत भुजा BC स्क्वायर बटे DEF का क्या है, EF। दो त्रिभुज के समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, ABC का 64 है और DEF का 121 है। BC का मान मालूम नहीं है, निकालना है, और EF का मान दिया हुआ है 15.4 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर इस पे आएगा तो 64 पे क्या हो जाएगा, रूट, और इसका भी स्क्वायर इधर बराबर के इस तरफ दे देंगे तो 121 पे क्या हो जाएगा, रूट बराबर BC बटे 15.4। 64 का वर्गमूल 8 और 121 का वर्गमूल 11 बराबर BC बटे 11 15.4। कोना कोनी गुणा कर दीजिए, 11 गुना BC 11 BC बराबर 8 गुना इतना 8 15.4। ये कटेगा 11 से, इसीलिए गुना नहीं किए। 8 गुना 11 15.4 बटे 11, 11 से कटा दीजिए, 11 एकम 11 दशमलव 11 चौके 44। BC बराबर 14 8 72 से 112, एक अंक के बाद दशमलव है तो दे दीजिए। BC का मान कितना निकल गया, 11.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24 है, बोल रहे हैं कि सिद्ध करें कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। देखिए डायग्राम बना दिए है, वृत्त का
केंद्र O और त्रिज्या R है, जिस पर दो स्पर्श रेखा इसके छोरों पर, व्यास के छोरों पर खींचा गया PQ और RS, जिसका स्पर्श बिंदु A और B है। तो लिखते हैं यहाँ पे, माना कि वृत्त में वृत्त C में केंद्र O और R, जिसका व्यास AB है तथा स्पर्श रेखा तथा दो स्पर्श रेखा PQ और RS है। तो सिद्ध करना है PQ समांतर है RS के, PQ समांतर है RS के। रचना का जरूरत नहीं है, इसमें वृत्त का व्यास बोल दिया है और स्पर्श रेखा खींच दिए हैं, तो इसमें डायरेक्ट प्रमाण में आते हैं। समकोण, यहाँ पे देखिए एक थ्योरम आता है कि किसी भी वृत्त के बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। तो OAP का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और हम यहाँ पे OBS का मान ले लेते हैं 90 डिग्री, होगा इधर भी 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हम OAP को 90 डिग्री ले लिए और यहाँ पे OBS को 90 डिग्री ले लिए। तो लिखेंगे यहाँ पे कोण OAP बराबर 90 डिग्री, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। OBS बराबर भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सेम थ्योरम से त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो इसलिए कोण OAP बराबर हो गया OBS के, कोण OBS के। ये दोनों देखिए, ये दो रेखा को, ये भी रेखा एक प्रतिच्छेद कर रही है, तो जब प्रतिच्छेद रेखा के दोनों छोर का, तो ये दोनों कोण बराबर हो गया किससे? एकोंतर कोण से। एकोंतर कोण से बराबर हो गया OAP और OBS। एकोंतर कोण से बराबर हो गया OBS। अतः जब एकोंतर कोण बराबर हो जाता है तो रेखाएं दोनों समांतर हो जाती है। तो लिखेंगे अतः PQ समांतर है RS के। प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिंदु है दिया हुआ है दो गो, उसके बीच की दूरी निकालने के लिए बोल रहा है। दो बिंदु है, डायग्राम भी बना देते हैं। -5,7 और दूसरा बिंदु -1,3 है। इसके बीच की दूरी बताना है। पहला बिंदु है, निर्देशांक मान लीजिए x1, y1 और दूसरा बिंदु है x2, y2 मान लीजिए इसका निर्देशांक। तो AB के बीच की दूरी निकालना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर। x1 - x2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y2 - y1 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर x2 का वैल्यू -1
माइनस x1 का वैल्यू -5 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए। -1 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 में 3 गया 4 और माइनस लग जाएगा क्योंकि बड़ा वाला माइनस में है। 5 में 1 गया 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ दो 16 16 32। अगर इसका गुणनखंड करोगे तो 2 निकलेगा, इसमें 5 गो रूट के अंदर से निकाल दिए, 2 गो के बदले 1 गो, तो 2 गुना 2, 2 दूना 4 रूट 2 इकाई। यूनिट लिख देना है लास्ट में, दूरी निकाल रहे हैं तो इकाई लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 26, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। त्रिज्या का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और कोण बना रहा है 60 डिग्री का, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। 60 डिग्री का कोण बना रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। त्रिज्या का मान 6 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, आर का मान हो गया और कोण बना रहा है 60 डिग्री का। जो त्रिज्या कोण बना रहा है 60 डिग्री का, तो थीटा का मान हो गया 60 डिग्री। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या हो जाता है, थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। पाई का मान जब तक कुछ बोलेगा नहीं तो 22/7 रखना है। थीटा का मान 60/360 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान 6, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए, 6 गुना 6, 6 बार में कट जाएगा 60 से, 6 से 6 कट गया, गुना कर दो, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है धातु के 3 घनों के किनारों की लंबाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तीनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया, तो नए घन के किनारे की लंबाई क्या होगी। तीनों घन को पिघला करके एक नया घन बना रहा है, तीनों घन की भुजा दिया हुआ है, किनारा मतलब भुजा। 27 नंबर, मान लेते हैं फर्स्ट घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, सेकेंड घन की भुजा 4 सेंटीमीटर और थर्ड घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है। किनारे की लंबाई मतलब भुजा है का मान है, और नया घन की भुजा बताना है, जबकि इस तीनों को पिघला करके नया घन बना रहे हैं, तो नए घन की भुजा हमको बताना है। प्रश्न से इसी तीनों घन को पिघला करके ना बना रहे हैं नया घन, तो तीनों घन का आयतन का योग इस नए घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो लिखिएगा फर्स्ट घन का आयतन, फर्स्ट घन का आयतन प्लस सेकेंड घन का आयतन प्लस थर्ड घन का आयतन बराबर हो जाएगा नए घन के आयतन के, नए घन का आयतन। तीनों घन को पिघला के बनाया था नया घन, तो तीनों घन का आयतन को जोड़ देंगे तो नए घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। घन के आयतन का फॉर्मूला भुजा क्यूब प्लस इसमें भी भुजा क्यूब, थर्ड में भी भुजा क्यूब,
और नए वाला घन का भुजा का मान तो मालूम नहीं है, इसका ही तो निकालना है। भुजा का मान फर्स्ट घन के लिए 3, सेकेंड के लिए 4 और थर्ड के लिए 5 की पावर 3 सब बराबर भुजा क्यूब। 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 3 64 और 5 की पावर 3 125 बराबर भुजा क्यूब। सबको जोड़ दो, 5 4 9 7 16 बचा 1 2 6 8 8 2 10 और 1 11 1 1 2 बराबर भुजा क्यूब। भुजा का मान चाहिए तो क्यूब इस पे देंगे तो इस पे क्यूब रूट हो जाएगा, घनमूल करनी 3 बराबर क्या भुजा, इसका पावर 3 इधर भेज दिए, मतलब 216 का घनमूल निकाल लीजिए, 6 निकल जाएगा। तो नए घन की जो भुजा की लंबाई होगा वो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, सेक थीटा बराबर 13/12 है तो कॉट थीटा का मान बताइए। कॉट थीटा का मान बताना है। सेक थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात में फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार, क्योंकि सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस का आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा में किसका जरूरत पड़ेगा, आधार बटे लंब, मतलब आधार का और लंब का। आधार का मान तो मालूम है लेकिन लंब का मान मालूम नहीं है। कर्ण और आधार पता है तो लंब निकाल लीजिए। लंब का फॉर्मूला क्या हो जाता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान 13 है और आधार का मान 12 है, मान रख दिए, सॉल्व कर दीजिए। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। 169 में 144 घटेगा 25 का वर्गमूल 5, तो लंब का मान कितना निकल गया 5। इसलिए कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार का मान 12 है और लंब का मान तुरंत निकाले 5। आंसर क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है दिखाइए कि 1048 इंटू 1042 1048 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1067 डिग्री बराबर 1 है, बराबर 1 है। तो LHS से हल करते हैं, RHS को दिखाना है। फ्रॉम LHS 1048 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1067। इस तरह के क्वेश्चन में किसी एक को चेंज करना, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री पूरा आएगा, 10 और 10 है ना, ये दोनों का योग 90 डिग्री पूरा रहा है, तो किसी एक को चेंज कर दो। 1048 को चेंज कर रहे हैं, 90 माइनस 42 लिख सकते हैं 48 पुराने के लिए, इंटू 1042। दो कोणों का योग 90 पूरा, एगो को चेंज किए, एगो को नो चेंज रखेंगे, इंटू इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, तो सामने वाला को ही चेंज कर लेते हैं। 23 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 67 इंटू 1067। 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा इंटू 1042 डिग्री इंटू 1090 माइनस थीटा, यहाँ भी कॉट थीटा आ जाएगा, थीटा के जगह पे 67 डिग्री इंटू 1067। कॉट और 10 एक दूसरे का उल्टा होता है, तो 10 कॉट थीटा इंटू 10 थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 गुना कॉट थीटा इंटू 10 थीटा। थीटा थीटा समान है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, गुना होके 1 हो जाएगा।
तो 1 गुना 1 बराबर 1। RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 30 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष दिए हुए हैं। 30 नंबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है जिसके तीनों शीर्ष दिया हुआ है -5, -1, 3, -5 और तीसरा बिंदु है 5, 2। तीनों बिंदु के निर्देशांक को मान लेते हैं x1, y1 और इसको x2, y2 और इसको x3, y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमको। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति से है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसको फॉर्मूला को याद रखने का भी एक ट्रिक है कि x1 लिए इधर ब्रैकेट में 23, 31, 12 दोनों को मिला के y नियामक का जो है मान, और x1, x2, x3, या फिर 1 लिए x1 तो 1 के बाद कौन आएगा? 2, 3, उसके बाद अगर 2 लिए तो 2 के बाद कौन आएगा? 3, फिर घूम के आएगा 1। ABC तीनों शीर्ष में से 3 लिए तो 1 और 2 आ जाएगा। इस तरह से भी ले सकते हैं। x1 का मान -5, वैल्यू सबका रख दीजिए। y2 का मान -5 माइनस y3 का मान 2 प्लस x2 का मान 3, y3 का मान 2 माइनस y1 का मान -1 प्लस x3 का मान 5, y1 का मान -5 और y2 का मान फिर -5। y1 का मान -1 है। y1 का मान -1 है, गलती से मिस्टेक। -5 इंटू माइनस माइनस दोनों है तो जुट जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 5 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 5 1/2 इंटू माइनस माइनस प्लस 5 सते 35, 2 और 1 3, 3 तिया 9, 5 इंटू 5 में 1 गया 4, डायरेक्ट कर लेते हैं। 5 में 1 गया 4, 4 पंचे 20, 1/2 सभी को जोड़ दीजिए। 9 0 9 5 14 के 4 बचा 1 2 3 5 1 6, कट जाएगा 32 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल है इसलिए लिखेंगे एक यूनिट, 32 वर्ग इकाई।